हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपको अपने यूट्यूब चैनल आई टेक वर्ल्ड में खुशामदीद। आज की इस वीडियो में हम एक और बहुत बड़ी ऐसे राइटिंग वेबसाइट के बारे में डिस्कस करेंगे। उस पर अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं और उसके रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस। फिर आगे चल के हम लाइव टेस्ट पास करके आपको दिखाएंगे और सबसे बढ़ के सबका टेस्ट में और बाकी डिफरेंट ऑथेंटिक सोर्सेस से कलेक्ट किया हुआ डाटा आपको प्रोवाइड किया जाएगा। आंसर कीज आपको प्रोवाइड की जाएंगी ताकि आप किसी भी तरह का इंग्लिश टेस्ट बासानी क्लियर कर सको। तो आइए हम चलते हैं इस वेबसाइट की तरफ। आप जाके ऊपर ब्राउजर में टाइप करोगे writedom.com। क्या टाइप करोगे? writedom.com, तो सीधे इस वेबसाइट पे पहुंच जाओगे। ये एक बहुत ऑथेंटिक और बहुत बड़ी ऐसे राइटिंग वेबसाइट है। इस पर काम करके आप बासानी एक मंथ के $2000 से लेकर $4000 तक अर्न कर सकते हैं। जी हाँ, तो इस पर देखिए, इसके रिव्यूज चेक करें। Reviews.io पे इसका स्कोर है 4.5, ट्रस्ट पायलट पे 4.8 आउट ऑफ 5 इसकी रेटिंग है जी। साइट जबर पे है, जबर पे 4.9 आउट ऑफ 5। तो जितनी ट्रस्टेड जो रिव्यूज जो वेबसाइट्स हैं, तो उन पर उन्होंने इसको बहुत ही ऑथेंटिक और जेन्युइन वेबसाइट डिक्लेयर किया है। तो आप देखिए, इसमें दो तरह के राइटर्स हैं। बाकी जो अक्सर ऐसे राइटिंग वेबसाइट्स की तरह, तो इसमें ENL राइटर्स हैं, ये आप जानते हैं, नेटिव स्पीकर्स होते हैं, और दूसरा ESL राइटर्स। ENL writers, native English speakers who are fluent in intricacies of the language and have impeccable writing skills. ESL कैटेगरी में होते हैं जी people who have learned English as a second language and can flawlessly put their thoughts on paper. तो थोड़ा सा इसका और हम इसको देख लेते हैं जी। इसका ये स्ट्रेट फॉरवर्ड एप्लीकेशन प्रोसेस है, आगे चल के डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट। पहले हम देखते हैं राइटर्स अर्निंग। लास्ट मंथ की अर्निंग आप चेक करें ज़रा, तो जो टॉप पे जो राइटर है उसकी अर्निंग है $4662, ओके। और सेकंड पे 3283, थर्ड पे 2751 और फोर्थ पे जो राइटर उसकी अर्निंग है 2282। अब इमेजिन करें कितनी ज्यादा अर्निंग आप कर सकते हैं। आप इस पे काम करके अगर थोड़ा सा आपके पास राइटिंग स्किल है तो आप 2000 से लेकर $4000 तक आसानी अर्न कर सकते हैं। तो इसका भी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बड़ा सिंपल है। तो इसको या तो हम ज्वाइन अस राइट नाउ, यहाँ से आप इसको रजिस्ट्रेशन करना शुरू कर सकते हो, या फिर ऊपर जाके आप टॉप पे अप्लाई नो पे के बटन पे यहाँ से करोगे, या टॉप पे जाके रजिस्टर नो के बटन पे, जहाँ से मर्जी आप इसको अपना शुरू कर लें। तो हम रजिस्टर नो को यहाँ क्लिक करते हैं तो सीधे आप रजिस्ट्रेशन के पेज पे चले जाओगे। यहाँ पे जाके आप अपनी ईमेल लिख दोगे, फर्स्ट नेम लास्ट नेम। यहाँ पे ड्रॉप डाउन में जाके आप अपना कंट्रीज सेलेक्ट कर सकते हो, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, व्हाट्सोएवर, जो भी आपका कंट्री है, ओके। तो यहाँ पे आप अपना एक वैलिड फोन नंबर दोगे, फिर पासवर्ड, फिर री एंटर पासवर्ड, और ये आर यू अवेलेबल 24/7 यस कर देना। व्हाट इज योर इंग्लिश यूजेज, व्हाट्स योर इंग्लिश यूजेज, ये जाहिर सी बात है, अगर आप नॉन नेटिव स्पीकर हैं तो ESL आ जाएगा जी। साइटेशन स्टाइल्स यू आर फैमिलियर विद, ये आप सारे के सारे टिक ऑल द फोर्थ साइटेशन स्टाइल्स, इसको आप चारों को टिक कर देना। फिर आप अपनी पसंद के कोई भी ड्रॉप डाउन में जाके डिसिप्लिन्स आप सिलेक्ट कर लेना। मैक्सिमम 7 करने हैं, कम से कम 3 और मैक्सिमम 7 डिसिप्लिन्स या सब्जेक्ट्स आपने यहाँ से टिक करना होते हैं। तो ड्रॉप डाउन में जाके चेक कर लेना, मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं, सोशल साइंसेज हैं, इसमें चेक कर लेना। फिर आगे चल के इंग्लिश लिटरेचर, लैंग्वेज और लिटरेचर में चेक कर लेना, लाइफ साइंसेज और अप्लाइड साइंसेज, बिजनेस स्टडीज। डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, 20 नहीं बल्कि सैकड़ों सब्जेक्ट्स यहाँ पे दिए हुए हैं। आप अपने मर्जी के कोई भी मैक्सिमम 7 सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आगे आगे आ जाएगा व्हाट इज योर हाईएस्ट वेरीफाइबल एकेडमिक डिग्री, या आपकी मास्टर्स डिग्री है या PhD जो भी है उसको टिक कर देना। सॉफ्टवेयर यू हैव एक्सेस टू इफ एनी, तो आप इस पे को 5-6 को, फर्स्ट 5-6 को, या अपने ही जो जिस पर आपको थोड़ी सी कमांड है उस पर आप उसको टिक कर सकते हो, उसको खाली भी छोड़ सकते हो।
प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यू नो इफ एनी, तो ये भी आप 2 3 4 तो कम से कम टिक कर दीजिएगा। तो आगे इसमें अपनी किसी भी सोशल साइट जो फेसबुक है या और कोई है जो जैसे लिंक्डइन है, कोई भी सोशल साइट है तो उसका आप यहाँ पे लिंक दे के उसको आगे जा सकते हो। ये ऑप्शनल है, ना भी दें खाली भी छोड़ दें, डजेंट मैटर। ओके, आई एम नॉट रोबोट ये कैप्चा फिल करोगे और साइन अप पर जो ही क्लिक करोगे तो आप सीधे सेकंड पेज पे चले जाओगे। वहां जो सबसे पहला होगा वो आपका इंग्लिश ऐसे राइटिंग टेस्ट होगा। जी हाँ, बाकी वेबसाइट्स में पहले इंग्लिश ग्रामर टेस्ट था, इसमें ज़रा डिफरेंट है इसकी जो तरीका है। इसमें जो रजिस्ट्रेशन का फॉर्म फिल करने के बाद जो ही आप साइन अप पर क्लिक करोगे तो आप सीधे चले जाओगे आपने टेस्ट की तरफ। तो सबसे पहला जो फेज होगा वो ऐसे राइटिंग का होगा। बाकी वेबसाइट्स में तो पहले इंग्लिश लैंग्वेज ग्रामर टेस्ट था, तो इसमें ऐसे राइटिंग। इस पर हम किसी बच्चे का स्टूडेंट का अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं, तो दूसरे ब्राउजर में जाके मैं आपको चेक करवाता हूँ। ऐसे मैं राइट कर चुका हूँ जी, ऐसे हम राइट कर चुके हैं। ऐसे राइट करने के बाद जो ही ऐसे पास करोगे तो अगला नेक्स्ट फेज आ जाएगा इंग्लिश लैंग्वेज या इंग्लिश ग्रामर का टेस्ट। तो वो आपने मैक्सिमम 15 एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, 5 मिनट्स में आपने उसको क्लियर करना जी। ओके जी, तो वो हम लाइव आपके सामने पास करेंगे। उसके बाद आपको डिफरेंट सोर्सेस से, ऑथेंटिक सोर्सेस से कलेक्ट किया गया डाटा भी प्रोवाइड कर देंगे जिसमें कीज होंगी। आप उनको अच्छी तरह से देखकर किसी भी तरह के इंग्लिश लैंग्वेज का ग्रामर का टेस्ट जो इस वेबसाइट पे होगा हर तरह से पास कर लोगे। ओके, तो आइए हम पहले लाइव टेस्ट देते हैं। यहाँ तक तो आपको समझ आ गई। ये साइन अप पे जो ही आप इसको क्लिक करोगे तो सीधे टेस्ट वाले सेक्शन पर चले जाओगे। तो उसमें पहला टेस्ट होगा ऐसे राइटिंग का, वो हम ऑलरेडी क्लियर कर चुके हैं। दूसरे ब्राउजर में चलते हैं जी, आपके सामने आ जाएगा। ये देखिए जी, राइट एन ऐसे, ये टिक हो गया, ये हमारा टेस्ट हो गया। अब सेकंड फेज है पास अ टेस्ट। अब स्टार्ट द टेस्ट जो ही इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने वो टेस्ट ओपन हो जाएगा। उसके मैक्सिमम 15 मिनट्स होंगे, आप 15 क्वेश्चंस होंगे। आपने 5 मिनट्स में उसको पास करना है जी। ओके जी, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये हमारे सामने टेस्ट स्टार्ट हो गया जी। कहता है जी, देखिए टाइमर चल पड़ा है, मैक्सिमम 5 मिनट्स हैं। पहला क्वेश्चन है, देयर डैश समवन एट होम आई कैन हियर वॉइसेस इन द लिविंग रूम। तो इसमें क्या आ जाएगा, देयर मस्ट बी समवन एट होम आई कैन हियर वॉइसेस इन द लिविंग रूम। सेकंड, अच्छे गौर से देखिएगा, सेकंड आगे जी, जैक्स पेरेंट्स डैश एंड सो आई एम श्योर दे वुड लव टू गो टू द एग्जीबिशन। ओके जी, इसमें आप ऑप्शन देखना, मच लाइक पिकासोस पेंटिंग वेरी मच। फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगी, इसको गौर से देख लें। क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 3, यू शुड रीड दिस नॉवल। इसमें दो, इट्स बीन डैश रेकमेंडेड बाय ऑल द क्रिटिक्स। इट्स बीन हाईली रेकमेंडेड होता है, क्या होता है जी, हाईली रेकमेंडेड बाय ऑल द क्रिटिक्स। कम टू क्वेश्चन नंबर 4, soldiers have been sent in to try to restore dash in the area, order, harmony, organization, regulation। तो क्या आ जाएगा, soldiers have been sent in to try to restore order। क्या करेंगे, यहाँ पे order आता है जी। ओके जी, नंबर 5, did you have any problems dash our house। did you have any problem to find our house या फाइंडिंग आवर हाउस। फॉर भी नहीं आएगा, आप सबसे बल्कि बेस्ट ऑप्शन क्या आएगा, फाइंडिंग। डिड यू हैव एनी प्रॉब्लम फाइंडिंग आवर हाउस, ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है, इसी को आप टिक करोगे। ओके जी, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 6। आई डैश हैव अराइव्ड इन टोक्यो बाय नाउ। आई विल हैव अराइव्ड इन टोक्यो बाय नाउ। ओके, विल हैव इसमें आ जाएगा, विल आ जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर 3 आएगा जी। ओके, टाइम चेक करें कितना हो गया, अभी पड़ा हुआ है। अच्छा, ये आगे है जी नंबर 7, लेट्स ट्राई टू गेट होम क्विकली बिफोर द रेन रियली सेट्स इन। क्या आ जाएगा,
शुरू होना सेट्स इन आ जाएगा जी। माई सेक्रेटरी रिमाइंडेड मी टू बाय माई वाइफ एन एनिवर्सरी प्रेजेंट। रिमाइंडेड मी फर्स्ट ऑप्शन आएगा जी। नंबर 9, हाउ डैश गेट बैक होम इफ यू लॉस्ट योर टिकट। हाउ वुड यू गेट बैक होम इफ यू लॉस्ट योर टिकट, इसमें फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा जी। नंबर 10, यू नो Audrey, you dash be so cutting at times. You may be so cutting. You know, Audrey, you may be so cutting at times. Okay, में आ जाएगा जी। Fiona is very angry. Dash her boss decision to sack several members of staff. About, इसमें against भी नहीं आएगा, by भी नहीं, about आएगा। Angry about her boss decision, इसमें about ऑप्शन नंबर 3 आएगा जी, देख लीजिए। नंबर 12, you got to get up very early tomorrow, so don't forget to dash your alarm, set your alarm। अलार्म क्या होता है? सेट करना होता है जी। नंबर 13, listen, I'm not imagining this, there is a man dash us following us, man following us आएगा जी। Sophie has always thought the dash of her uncle, and so she is looking forward enormously to his visit. Thought the word top earth heights. Sophie has always thought the word of her uncle, word top earth, word of her uncle, and so she is looking forward enormously to his visit. Top earth word of आएगा जिसमें क्या आएगा? ऑप्शन नंबर 2। नंबर 15, I won't be going to Rothsay with you tomorrow. Dash I feel a lot better unless, क्या आएगा जी इसमें? unless I feel a lot better। ओके जी, टाइम चेक करें। 19 सेकेंड, क्या 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 टाइम गया जी। अब हम सबमिट कर देते हैं इसको जी। ओके जी, ये हमारा टेस्ट सबमिट हो चुका है। तो ओके जी, ये हमारा टेस्ट हो गया जी पास। इन केस अगर फेल हुआ होता तो यहीं पे अपने रुक जाना था। अब टेस्ट पास हो चुका है। नेक्स्ट फेज पे आप क्या करोगे? अब आपने इसमें फिनिश रजिस्ट्रेशन को आपने पहले में चूज फाइल अप टू 8 फाइल्स इफ नेसेसरी, 8 तक आप डिफरेंट किस्म के डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हो। तो ये चूंकि आईडी के बारे में, अपनी आईडीज, इसमें अपना आईडी कार्ड, आप सिर्फ उसकी कॉपी वो सब इसमें आप अपलोड कर देना। ओके जी, अपलोड करके सबमिट जब आप इसको प्रेस करोगे तो तकरीबन 30 सेकंड के बाद अपलोड होगा। ओके, इसको जल्दी नहीं करनी। तो इसमें यहाँ से अपलोड करोगे तो आप अपने ब्राउजर में जाकर उसको फाइंड आउट कर लेना कहाँ पड़ा है। ओके, मैं फिलहाल नहीं कर रहा, बाद में करूंगा। डॉक्यूमेंट्स उसके अपलोड प्रॉपरली देख के आप इसको ठीक तरह से प्रॉपर उसका आइडेंटिफिकेशन या आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या कोई उसके आईडीज के लिए आप उसको कम से कम एक डॉक्यूमेंट अपलोड करना जरूरी है, और मैक्सिमम 8 तक अपलोड कर सकते हो। तो अपलोड करने के बाद फिर यहाँ से ये ग्रीन हो जाएगा, या यहाँ पे जब आप अपलोड करो तो ये बटन ग्रीन हो जाएगा। तो उसको आप जब जो ही आप उसको प्रेस करोगे तो इट विल टेक एटलीस्ट 30 सेकेंड, कम से कम 30 सेकेंड ये ब्राउजिंग होती रहेगी, फिर जाके ये अपलोड होगा। ओके जी, ये पहले हमने किया हुआ है। अच्छा जी, प्लीज अपलोड योर डिप्लोमास, जितने डिप्लोमास हैं आप, एमएससी किया, आपका एमए है, पीएचडी कोई भी है, तो यहाँ पे अपना डिप्लोमा आप यहाँ से अपलोड करोगे और ये बटन ग्रीन हो जाएगा। इसको प्रेस करोगे तो उसी तरह ये भी कम से कम 30 सेकेंड लेगा, तो ये भी आपके अपलोड का यहाँ ऑप्शन हो जाएगा, टिक हो जाएगा जी। ठीक है जी, प्लीज कंफर्म योर फोन नंबर। यहाँ पे आप अपना फोन नंबर जो आपने, चूंकि हमने पीछे फॉर्म ऑलरेडी फिल किया हुआ है, आप अपने फर्स्ट फॉर्म पे जो फोन नंबर दिया होगा इसको जो ही वेरीफाई पे करोगे तो ऑटोमेटिकली फोन नंबर वो यहाँ पे आ जाएगा। उसका ओटीपी उस पे जाएगा। ओटीपी आप उसके कॉलम में जाके जो ही आप ओटीपी दोगे तो विद इन 3 सेकेंड ये आपका फोन नंबर वेरीफाई हो जाएगा। ओके जी, ये बहुत जरूरी है। आगे जी लास्ट पे, प्लीज अपलोड योर सैंपल्स। इस पे कोई भी सैंपल्स आपने अपलोड करने, अगर कोई पास्ट में कोई ऐसे लिखा है, नहीं लिखा तो लिख लेना कोई ना कोई ऐसे एक आध सैंपल कम से कम आप अपलोड कर देना, ये भी एक जरूरी चीज है। ओके जी, उसके बाद सबमिट करोगे तो आपकी ये बिल्कुल आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आपका
कंप्लीट हो जाएगा। तो उसमें इट विल टेक 2 to मैक्सिमम 5 डेज। तो कोई भी जब आपको चेक करके रिजल्ट आपका मेल आईडी पे आ जाएगा। ओके जी, तो इस तरह का डैशबोर्ड आपके सामने ओपन हो जाएगा। जब आप अभी प्रोबेशन चल रहा है, स्टेटस यहाँ पे स्टेटस क्या है, अप्रूव्ड का आ जाएगा, ग्रीन हो जाएगा, और यहाँ पे प्रोबेशन की जगह पे आ जाएगा अप्रूव्ड। ओके, फिर यहाँ पे जो जो आप काम करते जाओगे, यहाँ पे यूएसडी बैलेंस आपका शो हो जाएगा डॉलर्स में, और इस तरह यहाँ पे आपकी रेटिंग, जो जैसे जैसे बेहतर काम करोगे आपकी रेटिंग इंप्रूव होती जाएगी। इज दैट क्लियर? तो जैसा कि आपसे प्रॉमिस किया था वीडियो के स्टार्ट में कि इसके अलावा भी, ये तो हमने लाइव टेस्ट आपको पास करके दिखाया, इसके अलावा भी आपको हम दिखाते हैं जो डिफरेंट सोर्सेस से कलेक्ट किया गया डेटा या आंसर कीज हैं। तो ये चलते हैं उस फाइल की तरफ। तो राइट डॉम इंग्लिश टेस्ट, ये टेस्ट नंबर 1। आप ये तकरीबन 3-4 टेस्ट होंगे, इन्हीं में से आएगा। एक टेस्ट वो हो चुका है, मैक्सिमम 4 बार बार हमने चेक किया, इन्हीं 4 टेस्ट में से आता है। आप जो बाकी होंगे वो हम आपको यहाँ से सॉल्व करके उनकी सोल्यूशन यानी कि कीज प्रोवाइड कर देते हैं जी। ओके जी, लेट्स गेट स्टार्टेड। टेस्ट नंबर 1, डैश इज दिस टी शर्ट। इसमें उसी तरह ऑप्शंस होंगे, आप लगाओगे जो ग्रीन हाईलाइटेड है दैट विल बी द करेक्ट आंसर। हाउ मच आ जाएगा जी, अच्छे से देख ले, हाउ मच इज दिस टी शर्ट। ओके, नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 2, मेल loves snow but Tom doesn't like it। ये बहुत ही इजी है, आपको पता है doesn't के बाद कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म आएगी, सिंपल प्रेजेंट है जी। नंबर 3, I went to Italy for my holiday last year। यहाँ पे क्या आ जाएगा, went। क्वेश्चन नंबर 4, Jeff and Nancy are going to watch a film tonight। यहाँ पे क्या है, are going। ओके, नंबर 5, Joe, when is your next lesson? स्टीव कहता है जी ऑन वेंसडे। ऑन वेंसडे, डेज ऑफ वीक के साथ कौन सी प्रेपोजिशन आती है, ऑन। ओके जी। नंबर 6, एक्सक्यूज मी, हैव यू गॉट द टाइम प्लीज। क्या आएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर 2 आएगा जी, हैव यू। नंबर 7, वेटर, एनीथिंग एल्स सर। कस्टमर, दैट्स ऑल थैंक्स। फर्स्ट ऑप्शन आएगा जी इसमें, दैट्स ऑल थैंक्स। नंबर 8, आई एम हंग्री, आई वॉन्ट सैंडविच। आई एम हंग्री, इसमें आ जाएगा जी फर्स्ट में, इसमें सॉरी ये नंबर 8 में। नंबर 9, व्हाट टाइम डू यू गेट अप इन द मॉर्निंग। क्या आ जाएगा, व्हाट टाइम डू यू गेट अप इन द मॉर्निंग। नंबर 10, हेलो, कैन आई स्पीक टू जेन प्लीज। यहाँ पे क्या है, कैन। फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा जी, अच्छे से देख ले। नंबर 11, शॉपिंग ऑन द इंटरनेट इज इजी। फर्स्ट ऑप्शन आएगा जी, क्या आएगा जी, शॉपिंग। नंबर 12, जिम hasn't got a car। क्या आएगा, जिम hasn't got a car। hasn't आएगा जी। Let's move to the next sentence, what's your favorite sport। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आएगा, ऑप्शन नंबर 2, favorite। नंबर 14, what shall we buy। ऑप्शन नंबर 3 आएगा जी यहाँ पे, what shall we buy। Let's move to the next sentence, sorry I haven't got any coffee, is tea okay। ये आप जानते हैं नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में एनी आता है और सिंपल में क्या आता है, सम। तो यहाँ पे क्या आएगा, एनी। फोर्थ ऑप्शन आएगा जी। ये फर्स्ट टेस्ट कंप्लीट हुआ आपका। लेट्स मूव टू द टेस्ट नंबर 2, इट वाज नाइस टू मीट यू, सी यू लेटर। सी यू लेटर, आई होप। ऑप्शन नंबर 3, सी यू लेटर। नंबर 2, इफ यू वांट टू गेट फिट यू शुड डू मोर स्पोर्ट। यू शुड आएगा जी नंबर 2। ओके, Sentence number 3, John met his wife in 2004। पास्ट में कौन सी फॉर्म आएगी, सेकंड फॉर्म आएगी, met। थर्ड ऑप्शन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस, नंबर 4, वुड यू लाइक टू गो फॉर अ पिज्जा दिस इवनिंग। तो इसमें क्या आएगा जी, वुड यू लाइक। ऑप्शन नंबर 4 अच्छे से देख लें। ओके, आगे चलें सेंटेंस पर 5,
हैव यू एवर बीन टू ऑस्ट्रेलिया, हैव यू एवर बीन आएगा जी नंबर 2। ओके जी, मूव टू द सेंटेंस नंबर 6। माई ग्रैंडफादर वॉज born 80 years ago। पास्ट में क्या आता है? अगो आता है जी। ओके ओके, नंबर 7। आई एंजॉय कॉमेडीज बिकॉज आई लाइक लाफिंग। इसमें क्या आएगा? कॉमेडीज। नंबर 8। लुक इट इज रेनिंग। ऑप्शन नंबर 2 आएगा, इट इज रेनिंग। ओके जी, लेट्स मूव टू सेंटेंस नंबर 9। आई डिडंट वॉच टेलीविजन लास्ट नाइट। पास्ट में कौन सी फॉर्म सेकंड आती है? चूंकि ये नेगेटिव है तो डिडंट के बाद फॉर्म क्या आएगी? वॉच, फर्स्ट फॉर्म। आई डिडंट वॉच टेलीविजन लास्ट नाइट, फोर्थ ऑप्शन। नंबर 10। आई एम रियली सॉरी बट आई कैंट कम टू योर पार्टी टुनाइट। आई एम रियली सॉरी, ऑप्शन नंबर 4। ओके जी, लेट्स मूव टू सेंटेंस नंबर 11। हाय जॉर्ज, डिड यू हैव अ गुड वीकेंड। ऑप्शन नंबर 2 आएगा जिसमें डिड यू हैव। ओके, अच्छे से देख लें इसको। नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 12। आई वॉज 18 years old when I started my first job। आई वॉज, यहाँ पे क्या आएगा? वॉज, ऑप्शन नंबर 3rd। लेट्स मूव टू सेंटेंस नंबर 13। एलेक्स loves giving presents, he is very generous। फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा generous। ओके जी, लेट्स मूव टू सेंटेंस नंबर 14। व्हाट्स मैटर, यू लुक अपसेट। ऑप्शन नंबर 2 आएगा जी, व्हाट्स मैटर। इज दैट क्लियर? लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस। व्हाट वाज द फूड लाइक एट द पार्टी लास्ट नाइट। तो पास्ट में क्या आएगा? वाज। व्हाट वाज द फूड लाइक। ओके जी, ये था सेकंड टेस्ट। लेट्स मूव टू द टेस्ट नंबर 3। इसका फर्स्ट सेंटेंस है, जॉन मेट हिज वाइफ इन 2004। ये पीछे भी आ चुका है तो इसमें भी आ गया जी। फर्स्ट ऑप्शन है मेट, थोड़ा शफल कर दिया है उसकी तरतीब थोड़ी सी डिफरेंस हो गई है, लेकिन क्या आएगा? सेकंड फॉर्म आएगी। नंबर 2। व्हाट वाज द फूड लाइक एट द पार्टी लास्ट नाइट। ये भी पिछले टेस्ट में आ चुका है तो इसमें वाज आएगा। आई एम रियली सॉरी बट आई कैंट कम टू योर पार्टी टुनाइट। ये भी आ चुका है जी। ओके, यहाँ पे इसकी थोड़ी तरतीब डिफरेंट है लेकिन ये ऑलरेडी टेस्ट में आ चुके हैं। जैसा कि आपको पहले बताया, इन्हीं 3-4 टेस्ट में से ही बार बार आते हैं। एक हमने लाइव आपको सॉल्व करके दिखा दिया, बाकी की आंसर कीज आपको प्रोवाइड कर दी। ओके जी, अब अगर इन्हीं 4 टेस्ट को अच्छे से प्रिपेयर कर लो, यू कैन पास दिस टेस्ट क्वाइट कंफर्टेबली विद 100% एक्यूरेसी। ओके, आई एंजॉय comedies because I like laughing. It has already been discussed early on. Number 5. I was 18 years old when I started my first job. ये भी पहले आ चुका है। Number 6. Alex loves giving presents. He is very generous. पहले आ चुका है। क्या आएगा? Generous। वहाँ टॉप पे था, यहाँ पे बॉटम पे चला गया, सिर्फ तरतीब ही डिफरेंट हुई है, अदरवाइज ये पहले आ चुका है जी। If you want to get fit, you should do more sport। ये पहले टेस्ट में आया था, फर्स्ट टेस्ट में। अब देखो इसमें भी आ गया है। यहाँ क्या है? यू शुड, फर्स्ट ऑप्शन। आई डिडंट वॉच टेलीविजन लास्ट नाइट, ये भी आ चुका है। आई डिडंट वॉच। व्हाट्स मैटर, यू लुक अपसेट, ये भी पीछे टेस्ट नंबर 2 में आ चुका है। व्हाट्स मैटर, फर्स्ट ऑप्शन। सेंटेंस नंबर 10। वुड यू लाइक टू गो फॉर अ पिज़्ज़ा दिस इवनिंग। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3rd आएगा, वुड यू लाइक। ओके, normally we make the use of would just to create courtesy and politeness in our conversation, right? So this is the best option, would you like. Let's move to sentence number 11. It was nice to meet you, see you later, I hope। option number 4th। okay, have you ever been to Australia, ये भी ऑलरेडी आ चुका है। hi George, did you have a good weekend, ऑप्शन नंबर 4। वही बार बार आ गए लेकिन इनको शफल करके दिया गया है। तो नंबर 14। माई ग्रैंडफादर वाज बोर्न 80 years ago। ओके जी,
एडवर्ब ऑफ टाइम कौन सा है? एगो आता है पास्ट में। ऑप्शन नंबर 2, लुक इट इज रेनिंग। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे आ जाएगा। ओके, लेट्स मूव टू टेस्ट नंबर 4। इफ यू वांट टू गेट फिट यू शुड डू मोर स्पोर्ट। वही चीजें बार बार आ रही हैं ये चारों टेस्ट में। आप देखा 4 के 4 टेस्ट में, तो एक टेस्ट हमने लाइव पास किया और बाकी 4 ये हैं। टोटल मिला के आप समझ लो 4 ही हैं। तो वो एक टेस्ट तो दोबारा दे दिया गया, उसको ऐड ऐसे ही कर दिया, तो सिर्फ उसकी नंबरिंग और उसकी तरतीब डिफरेंट है, बाकी वो सेम टू सेम है। तो टोटल मिला के टोटल 4 टेस्ट हैं बस डिफरेंट किस्म के। ओके, दोबारा देख लें एक दफ़ा फिर। ये आ चुका है, तो इसमें क्या है? शुड, ये भी पहले आ चुका है। इट वॉज नाइस टू मीट यू, सी यू लेटर। लुक इट इज रेनिंग, ये भी पहले आ चुका है। इसको स्किप करें, आगे चलें। ये भी आ चुका है। एलेक्स लव्स गिविंग प्रेजेंट्स, ही इज वेरी जेनरस। जॉन मेट हिज वाइफ इन 2004, ये भी पिछले टेस्ट में आ चुका है। आई एंजॉय कॉमेडीज बिकॉज आई लाइक लाफिंग, ये 3 टेस्टों में आ चुका है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, देखो कि रिपीटेडली इसको दे रहा है जी बार बार। नंबर 7, हाय जॉर्ज डिड यू हैव अ गुड वीकेंड, ये पीछे 2 टेस्टों में आ चुका है ये भी। व्हाट्स मैटर यू लुक अपसेट, ये भी 3rd टाइम आ रहा है यहाँ पे जी। देखिए इसको भी आप स्किप करके आगे चले। ओके, वुड यू लाइक टू गो फॉर पिज्जा दिस इवनिंग, ये भी लास्ट टेस्ट में आ गया है। 10th पे चले। माई ग्रैंड फादर वॉज बोर्न 8 years अगो, ये भी 3rd टेस्ट में आ रहा है जी। देखिए बार बार वही सेंटेंस आ रहे हैं। आई डिडंट वॉच टेलीविजन लास्ट नाइट। एंड 12 नंबर पे, आई वॉज 18 years old when I started my first job, क्या आएगा? I was। नंबर 13, हैव यू एवर बीन टू ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे बिन आएगा जी। ओके, नंबर 14, व्हाट वाज द फूड लाइक एट द पार्टी लास्ट नाइट, क्या आएगा? व्हाट वाज। नंबर 15 एंड लास्ट, आई एम रियली सॉरी बट आई कैंट कम टू योर पार्टी टुनाइट। ओके, ये भी पहले आ चुका है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने देखा, ये कुल मिला के 4 टेस्ट हैं और most of the sentences have been repeated in all the 4 tests. So आप अगर इन कुल मिला के पहला एक टेस्ट जो हमने लाइव दिया और उसके बाद 3 टेस्ट अच्छे से तैयार कर लो, तो आप बासानी अपना इंग्लिश ग्रामर का टेस्ट 100% एक्यूरेसी से पास कर लोगे। एनी हो, फिर भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर है और मेल आईडी दी गई है, उस पर आप कुछ भी डिस्कशन करने के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट।